आजकल के वक्त में कौन ऐसा है जो खुश नहीं होना चाहता, या कौन ऐसा है जो चाहता है कि उसकी लाइफ में दुख रहे। ऐसा कोई नहीं। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो खुश रहना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये नहीं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आती नहीं, दिक्कत ये है कि आप उसे ज़्यादा टाइम तक मैनेज नहीं कर पाते। जैसा कि आप किसी भी बुरे इंसिडेंट्स को सोचते हैं तो आपको बुरा लगने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे भी आप किसी भी अच्छे इंसिडेंट्स को सोचते हैं तो आपको अच्छा फील होने लगता है। या कोई ऐसा मोमेंट जब आप खुश हुए हो तो आप फिर खुश होने लगते हैं। तो आपको ठीक इसे मैनेज करके रखना है। आपको समझना होगा कि दुख और सुख सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये सिर्फ आपके ऊपर है। ये सिर्फ आप जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में दुख को मैनेज करके रखना है या फिर खुशी को। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी लाइफ में कोई बुरा इंसिडेंस हुआ हो या फिर आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ हो, आप जब भी खुश रहें। सिर्फ ये सोचे कि हाँ बुरा हुआ है, इसी वजह से आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये कितने लंबे समय तक रहने वाला है ये सिर्फ आपके ऊपर है। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप दुख को एक्सेप्ट करने में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से आप बीच में फंस के रह सकते हैं। इसलिए जब भी कोई बुरा इंसिडेंस हुआ हो या फिर कोई बुरा एक्सपीरियंस हो तो ये कितने लंबे समय तक चलेगा ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे हैंडल करेंगे और कितनी जल्दी इस चीज़ से ओवरकम करेंगे। और किसी भी चीज़ से ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वैसे एक्सेप्ट करना जैसे वो रियलिटी में है। इस तरीके से आप जल्दी से जल्द खुशी को महसूस कर सकेंगे। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कभी दुख आए ही ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अभी जिंदा हैं, और जब तक आप जिंदा हैं आपका एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा चलता रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिर्फ बुरा होगा या फिर सिर्फ अच्छा होगा। दोनों तरीके के एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकते हैं। फर्क इस सब बात से पड़ेगा कि आप इसे हैंडल कैसे करते हैं या फिर आप सोचते किस तरीके से हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा कि खुशी को मैनेज कैसे करके रखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होते रहेंगे, बुरे भी और अच्छे भी। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तो वक्त तो बदलता रहेगा और बार बार बदलेगा। और ये चीज आपको जब भी समझ आएगी जब आप इन चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। एक्सेप्ट करने से काफी हद तक चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी बुरे इंसिडेंस या बुरे एक्सपीरियंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है या फिर कैसे हुआ है। इसलिए खुशी पाने के लिए सबसे पहले आपको जो भी बुरा इंसिडेंस है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा वो है। जैसा कि आपने कहीं पढ़ा या फिर सुना होगा कि सेटिस्फैक्शन इज द की ऑफ हैप्पीनेस। आप अपने आसपास की चीजों से या खुद से कितना संतुष्ट हैं ये डिसाइड करेगा कि आप अंदर से कितने खुश हैं। क्योंकि कई बार हम और लोगों को दिखाने के चक्कर में, और लोगों को खुश करने के चक्कर में उस चीज को समझ ही नहीं पाते कि हमें आखिर चाहिए क्या, ऐसी क्या चीज है जो हमें सेटिस्फैक्शन देती है। आपको ये समझना होगा कि जब तक आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे या खुद को खुश महसूस नहीं करवा पाएंगे, आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते या फिर दूसरों को खुशी महसूस नहीं करवा सकते। और जरूरी यही है, दूसरों से पहले आपको खुद को ही खुश रखना पड़ेगा, जब भी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। क्योंकि लोगों को भी सिर्फ आपके साथ जब भी अच्छा लगेगा जब आप खुद को अच्छा महसूस करवा सकेंगे। कि जब तक आप खुद को अच्छा महसूस या खुश नहीं रख सकते तो आप दूसरों को कैसे रखेंगे। और आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि खुशी को कैसे आप लंबे समय तक मैनेज करके रख सकते हैं, जब भी आप दुख को कम से कम महसूस करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि खुद को अच्छा फील करवाए बिना आप दूसरों को अच्छा फील नहीं करवा सकते। और किसी भी एक्सपीरियंस को एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें उसे खोने का डर ना हो। आप उसे समझते हो कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मैं खुश रहूँगा, हुआ तो भी मैं खुश रहूँगा। यह एक दिन में नहीं आता, आपको इसे ज़रूर सीखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।